अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने बहुत दिनों के बाद मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ दावत की। तो ये दावत मैंने की थी अपनी वीकेंड पे, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर भी करूँ और इससे आपको आने वाली ईद के भी लिए हेल्प हो जाएगी कि रेसिपीज़ वगैरह आप ये सारी बना सकते हैं। ये कंप्लीट मेन्यू है, तो आप इसको ईद पर भी बिल्कुल ये मेन्यू को यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो अंत तक ज़रूर से देखिए, इसमें मैंने सारे रेसिपीज़ शेयर किए हैं। अगर आप वर्किंग वूमेन है तो किस तरह से आप अपनी दावत के लिए पहले से तैयारी करके रख सकते हो, वो भी मैंने सारा कुछ शेयर किया है। किस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हो और किस तरह से आप अपने अरेंजमेंट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में शेयर की। तो वीडियो थोड़ी बड़ी है लेकिन एंड तक ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो इसमें सारी रेसिपीज़ है और सारी चीज़ें हैं। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं शुरू करूँगी, सबसे पहले मीठे से हम शुरू करेंगे, क्योंकि मीठा एक ऐसी चीज़ है आप पहले से बना के आप उसको फ्रिज में रख सकते हो, क्योंकि ये ठंडा भी होना होता है और इसका काम सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चावल की खीर, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 लीटर दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया था। जितनी देर में दूध बॉईल होगा आपके बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दूध को बॉईल करने रख दिया है। अब हम यहाँ पर ले लेंगे चावलों को। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप चावल लिए हैं और उससे हाफ़ कप मैंने लिए हैं बादाम। तो इसको मैंने भीगने रख दिया है। जितनी देर तक ये भीगेंगे मैं दूसरे काम भी कर लूँगी। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं तंदूरी चिकन को मैरिनेट। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लेमन जूस निकाल लूँगी। एक मैंने फुल लेमन लिया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने 20 पीसेस चिकन के लिए है, तो उसके लिए यहाँ पर मैरिनेशन हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने होल लेमन ले लिया, उसमें हम डाल लेंगे नमक। नमक मैं यहाँ पर कम डालूँगी क्योंकि हमें आगे भी डालना है। तो यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने नमक और 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है और इस जूस में हम लेमन जूस में मिक्स कर लेंगे। तो ये हो गई है हमारी पहली मैरिनेशन जो हम चिकन में करेंगे। तो साथ ही साथ मैं यहाँ पर दूध को भी देख रही थी, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं तो आपको बराबर बराबर से इस पर नज़र रखनी है। तो यहाँ पर दूध भी बॉईल होने लगा था, तो उसको भी मैंने एक बार बीच में चेक कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने चिकन को वॉश कर लिया और इसमें इस तरह के कट्स लगा लिए हैं। आपको गहरे कट्स लगाना है, बिल्कुल बोन तक जाना चाहिए। उसमें हम ये अपना मैरिनेशन डाल लेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। आपको हाथ से अच्छे से मसाज करना है चिकन को, ताकि ये मैरिनेशन अच्छे से अंदर जाए। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसको अब हम ढक के रख देंगे। तो ये पहली मैरिनेशन है, इसको हम एक आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसी टाइम में हम यहाँ पर दूसरी मैरिनेशन को हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने थिक सा कट लिया है। तो ये बहुत थिक है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि चिकन में भी पानी छूटेगा। तो यहाँ पर मैंने 5 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पर कट के लिए हैं, बिल्कुल थिक वाले। और उस में हम डाल लेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैं पहले अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल लूँगी 3 टीस्पून भर के। मैं यहाँ पर 3 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लूँगी। आप अपने हिसाब से नमक मिर्च डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हाफ़ टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है। नमक हमने पहले भी डाला है, उसका आपका ख्याल रखना है। तो यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक डाल लिया है। उसी में हम 2 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद हम यहाँ पर डाल लेंगे 1 टीस्पून भर के ज़ीरा पाउडर और 1.5 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर आपको थोड़ा सा ज़्यादा डालना चाहिए। और यहाँ पर मेरे स्पून 1 टीस्पून के बराबर है, मैं उसी का मेजरमेंट आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला है और इसमें हम डाल लेंगे फूड कलर। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। ये सारे मसाले डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने 2 दिन पहले तैयार करके रखी थी, क्योंकि मेरी दावत सैटरडे के दिन थी और ये वाला दिन था थर्सडे। तो थर्सडे मैं देर तक काम करती हूँ, तो मुझे आते आते 8 बज जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर 8 बजे के बाद में ये सारी मैरिनेशन की है, क्योंकि फ्राइडे का दिन मैं करूँगी सफाई, तो दूसरे मुझे काम होंगे। तो मैंने सोचा कि ये मैरिनेशन करके रख लूँगी। डिपेंड करता है कि आपका मीट कब आता है। तो यूजुअली मेरा मीट मैं थर्सडे से फ्राइडे के बीच में मंगा लेती हूँ, अगर मेरे पास वीकेंड पे दावत हो तो उस पर डिपेंड करता है। तो इस बार मेरे पास थर्सडे को ही सारा मीट आ गया था, तो मैंने मैरिनेशन उसी रात को करके रख दी थी। तो यहाँ पर मैं चिकन को अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी। हमारा जो मैरिनेशन है वो चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो मेक श्योर करें आप अच्छे से इसको मसाज करें, ताकि आपकी मैरिनेशन अच्छे से लग जाए। और इतना टाइम पहले से आप जब मैरिनेट करते हो तो आपकी चिकन बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसको कवर करके फ्रिज में रख देंगे।
अब हम यहाँ पर ले लिए हमने गोश्त को, जो हमारी बिरयानी के लिए काम आएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो से बढ़ के ही ये गोश्त है, तो उसको मैंने ले लिया। अब मैं इसमें डाल दूँगी दही को। तो यहाँ पर मैंने थिक वाला ही दही लिया है, क्योंकि गोश्त में भी पानी छूटेगा। तो यहाँ पर मैं दही डालूँगी, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग दही कम भी डालते हैं, कुछ लोग ज़्यादा भी डालते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने 1 किलो गोश्त लिया है, 1 किलो से बढ़ के ही था, तो मैंने आधा किलो यहाँ पर दही को यूज़ किया है। तो उसमें मैं डाल लूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर मैंने 3 टीस्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल लिया है। इसी के साथ यहाँ पर कुछ मसाले हैं, जैसे लाल मिर्च पाउडर मैंने 2 टीस्पून, नमक 2 टीस्पून लिया था, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया था। तो मैं यहाँ पर बिरयानी में बस इतने ही मसाले डालती हूँ, कोई मसाले को यूज़ नहीं करती हूँ जो रेडीमेड पैक होता है। तो इसी के साथ बिरयानी अच्छे से बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने डाल लिया कुछ हरा मसाला, जिसमें मैंने लिया है पुदीना और हरी मिर्च मैंने लिया है, और हरा धनिया मेरे पास फ्रेश नहीं था, तो मैं डी फ्रिज का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश हो तो उसी को यूज़ करें, उससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो मेरे पास उस दिन नहीं था, दावत वाले दिन आ गया था, तो मैं वो आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो जो मेरे पास था, मैंने सोचा कि उसको मैरिनेट करके रख देती हूँ, बिरयानी बनाते वक्त फ्रेश वाला यूज़ कर सकती हूँ। तो क्योंकि मैंने ये थर्सडे के दिन ही ये तैयारी कर ली थी, क्योंकि फ्राइडे भी फिर मुझे जॉब पे जाना होता है। तो मैंने सोचा कि जितना काम हो सकता है मैं पहले से करके रखूं, ताकि मैं अच्छे से काम पर भी जाके आऊं और मुझे स्ट्रेस भी नहीं हो कि फिर दूसरे दिन दावत है। क्योंकि फ्राइडे का दिन होता है कि सफाई वाला दिन भी होता है, क्योंकि अगर आपकी दावत सैटरडे है तो आप फ्राइडे को ही सफाई करोगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया खीमा, जिससे हम बनाएंगे कबाब। तो यहाँ पर मैंने 1.5 किलो खीमा लिया है, और उसमें मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर मैंने 4 टीस्पून मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, क्योंकि ये 1.5 किलो खीमा है। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, नमक मैंने 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया, और हाफ़ टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है। तो ये सारे ड्राई मसाले हम इसमें डाल लेंगे। और अगर आपकी इतनी तैयारी हो जाए ना कि मीठा बन जाए और सारी मैरिनेशन हो जाए, तो आपका बहुत सारा काम वैसे ही डन हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास ये कबाब का मसाला है, तो आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। ये मीट टेंडर की तरह होता है, जिससे आपके कबाब थोड़े से सॉफ्ट बनेंगे, तो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें डाल के मैं खीमे को बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। जिस तरह से आप आटा गूँथते हो ना, उसी तरह से आपको अच्छे से मिक्स करना है। बहुत अच्छे से मिक्स करके मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि ये मैरिनेशन के लिए अब इसको फ्रिज में रख देंगे। यहाँ पर मेरा खीर की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर मैंने दूध डाल लिया है थोड़ा से चावलों में, और जो हमने भिगा के रखे थे बादाम और चावल, इसमें थोड़ा सा दूध डाल के हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसको बिल्कुल आपको पेस्ट की तरह नहीं, थोड़ा सा दरदरा रखना है, ताकि आपकी खीर थोड़ी सी दरदरी सी बने। तो यहाँ पर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। दूध भी हमारा इतनी देर में बॉईल हो गया था, क्योंकि अच्छा सा खासा टाइम हो गया था, इसको तकरीबन 1 घंटा हो गया था, क्योंकि हमने इतनी सारी मैरिनेशंस तैयार की है। तो दूध हमारा पक गया था। तो यहाँ पर तकरीबन 1 घंटे के बाद में मैंने इसमें चावलों को डाल के मिक्स किया। और जो आपने चावल पीसे हैं उसको आपको थोड़ा सा रनी रखना चाहिए, ताकि आप जब दूध में मिक्स करें लम्स ना बने। तो उसको आपको बिल्कुल हिलाते हुए आपको वो पेस्ट को मिक्स करना चाहिए, अदरवाइज़ इसमें लम्स बन जाते हैं। तो इसको मैं अब डाल के अच्छे से एक 10 से 15 मिनट के लिए पकाऊंगी, और उसी बीच में यहाँ पर डाल दूंगी चीनी को। तो यहाँ पर मैंने शुगर ली है, क्योंकि हमने 3 लीटर हमने यहाँ पर दूध लिया है, तो मैंने 1 कप भर के इसमें शुगर डाली है। अब यहाँ पर मैं डालूँगी क्रीम को। तो आप कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 लीटर में 250 ml मैंने यहाँ पर क्रीम का यूज़ किया है। तो आप कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हो। अगर क्रीम नहीं भी यूज़ करना है, तो अगर आप दूध को और भी थोड़ी देर आप अगर पकाओगे, तो वो भी अच्छे से ठीक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 घंटा पकाया था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्रीम को मिक्स कर रही हूँ। तो इससे काफ़ी रिच बन जाएगी खीर। उसमें मैं डाल दूँगी हाफ़ टीस्पून इलायची पाउडर। अच्छा, शुगर यहाँ पर आप जितने आपको टेस्ट पसंद हो, जितना आप मीठा खाना चाहते हो, उतने आप मीठा आप डाल सकते हो। क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैंने 1 कप इसमें शुगर डाली है 3 लीटर दूध में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अब अच्छे से पकने लगी है और थिक होने लगी है। तो अब आपको इसको इतनी देर तक पकाना है जितनी देर तक ये अच्छे से थिक ना हो जाए। ये ऑलमोस्ट डन हो गई है। इसको मैंने 15 मिनट से 20 मिनट तक इसको मैंने
कुक किया था, लेकिन आपको इसको लगातार हिलाते रहना है क्योंकि चावल डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, अदरवाइज़ वो नीचे से पकड़ लेता है। तो फिर यहाँ पर मेरी खीर भी रेडी हो गई है और मैंने यहाँ पर बादाम भी भिगने रख दिया है, जिसको हम बाद में हम कट कर लेंगे। तो इतनी तैयारी मैंने थर्सडे करके रखी थी। तो यहाँ पर कबाब भी मेरे रेडी हो रहे थे क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा मैं आपके लिए कबाब रेडी करके रख देता हूँ। तो ये वहाँ पर रेडी कर रहे, तो इस तरह से सीख कबाब हमने बनाए थे। तो इसको ये मुझे रेडी करके दे देंगे, तो मैं इसको इसी तरह से फ्रिज में रख दूँगी, तो वो मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो इतना काम मेरा थर्सडे हो गया था। अब हम आ गए हैं फ्राइडे के दिन पे। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ नहारी, गोश्त की नहारी हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कुकर में ऑयल ले लिया, इसमें मैं डाल लूँगी अनियंस। तो मैंने यहाँ पर 4 बड़ी अनियंस को कट किया था क्योंकि गोश्त हमारा तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा है, तो उसका हम बना रहे हैं गोश्त की नहारी। तो आप उस हिसाब से प्याज को ले सकते हो, कम भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर 3 शायद बड़ी सी प्याज थी, तो उसको मैंने कट कर लिया था। तो इसको हमको उतनी देर तक पकाना है जितनी देर तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो थोड़े से गोल्डन ब्राउन होने चाहिए, बिल्कुल ब्राउन भी नहीं होने चाहिए। तो मेरे पास ब्राउन प्याज अलग से तली हुई है जो हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मेरी प्याज रेडी हो गई। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। उसके साथ मेरे पास नहारी का मसाला रखा हुआ था, वो मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। नमक मैंने 1 टेबल स्पून लिया है और उसी में मैंने हल्दी ½ टीस्पून मैंने डाली है। तो ये सारे मसाले हम डाल के इसको फिर से अच्छे से कुक कर लेंगे, उतनी देर तक जितनी देर तक आपके मसालों की स्मेल चली नहीं जाए। इसमें हम डालेंगे 3 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको फिर हम दोबारा से अच्छे से फ्राई कर लेंगे जितनी देर तक आपका मसाला पक नहीं जाता। तो ये मैंने किया था फ्राइडे रात में, बिल्कुल रात में 12 बजे मैंने नहारी को रेडी किया था ताकि ये रेडी हो जाए। तो फिर सुबह मुझे दूसरे कामों में टाइम लग जाएगा, क्योंकि अगर आप घर में अगर दावत होती है तो आपको दूसरे काम भी होते हैं, आपको नाश्ता भी रेडी करना होता है, आपको घर भी दोबारा से सारा सेट करना होता है क्योंकि सारे रूम्स यूज़ होते हैं। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि मैं नहारी को रात में रेडी करके रख लेती हूँ और मेरा टाइम भी सेव हो जाएगा और मुझे ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने छोटा कुकर लिया है क्योंकि आप लोग को दिखाना था, तो मसाले ठीक से दिखते नहीं हैं अगर बड़ा कुकर हो, तो इसलिए मैंने छोटा लिया था। फिर मैंने इसको चेंज भी किया है आगे चल के। तो यहाँ पर मैंने गोश्त डाल लिया था, गोश्त डाल के इसमें मैंने थोड़ा सा भून लिया था और उसी में हम डाल लेंगे थोड़ा सा पानी और हम अपना गोश्त गलने के लिए हम रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने कुकर को बंद करके 3 विसल्स मैंने लिए हैं, तो इसको लगे थे कुछ 20 मिनट। तो 1 विसल होने के बाद आपको कुकर को कम कर लेना है और उसके साथ आपको 20 मिनट तक कुक करना है और उसके बाद आपको खोल लेना है। तो यहाँ पर मैंने 20 मिनट के बाद में कुकर को खोला है। जो आपने कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ किया है उससे कलर काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ कि गोश्त अच्छे से गल गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से गल गया। अब मैं इसको दूसरे उसमें शिफ्ट कर दूँगी ताकि मैं इसकी ग्रेवी बना लूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े से विसल में इसको ट्रांसफ़र कर लिया था। अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। यहाँ पर मैंने नहारी का मसाला यूज़ किया है, शान का रेडीमेड मसाला है, आप चाहो तो घर पे भी बना सकते हो। मैंने इसकी एक डिटेल वीडियो भी शेयर की थी पहले भी, लेकिन मैं क्योंकि अब यहाँ पर पूरा मेन्यू शेयर कर रही हूँ तो इसलिए मैं आपको दोबारा शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको पानी डाल लेना है जितनी भी आपको ग्रेवी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैंने यहाँ पर पानी डाल लिया है। जितनी भी आपको ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी थिक ही होती है तो इसलिए मैंने कम पानी का यूज़ किया है। तो यहाँ पर ये अच्छे से कुक होने लगा है। तो जब आपका ग्रेवी अच्छे से कुक होने लगे तो आप उसको तब तक आपको पकाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये अच्छे से पक रहा है। तो अब हम इसमें डाल लेंगे गेहूं के आटे का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून गेहूं का आटा लिया था, तो उसको मैंने पेस्ट बना लिया था। तो उसको आपको इसमें डाल देना है, तो उससे आपकी नहारी अच्छे से थिक हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी देर में ये अच्छे से थिक होना शुरू हो जाएगी। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। उसके बाद हम इसको एक 10 मिनट तक कुक करेंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर जो मेरे पास नहारी का मसाला था वो मैं ऊपर से दोबारा से डाल दूँगी। अगर आप चाहो तो आप घर में भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास फ्रेश गरम मसाला था तो वो मैं ऊपर से ½ टीस्पून डाल रही हूँ। तो दोनों मसाले मैंने ½ टीस्पून के बराबर डाले। इसको डाल के हम एक 5 मिनट के लिए इसको कुक कर लेंगे।
तो यहाँ पर हमारे 5 मिनट हो चुके हैं, तो हमारी नहारी भी अच्छे से रेडी हो गई है, इसे ऊपर ऑयल भी आ गया है। तो अब मैं इस टाइम में उसको बंद कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितनी थिकनेस आपको चाहिए, तो मुझे इतनी ही चाहिए थी, तो इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको इसी तरह से हम बंद करके रख देंगे। तो क्योंकि दूसरे दिन ही मुझे इसको सर्व करना है, तो मैंने इसको अच्छे से ठंडा किया और उसको फ्रिज में मैंने रखा था, क्योंकि गर्मी है तो ख़राब होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो ये दूसरा दिन है जिस दिन मेरे पास दावत थी। तो ये सैटरडे की सुबह है, तो जिस टाइम में मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी उसी टाइम में मैंने यहाँ पर दूसरी तैयारी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सैलेड। तो यहाँ पर मैंने रेडीमेड सैलेड का यूज़ किया है, जो चॉप करी भी आती है, तो वो मैंने यूज़ किया है। उसमें मैं डाल दूँगी खीरा। तो यहाँ पर मैं खीरे को कट करके इस तरह से क्यूब्स में मैं डालूँगी। मैं सिंपल सा सैलेड बना रही हूँ, तो आप जिस तरह भी चाहो बना सकते हो। जो मैंने किया वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास स्वीट कॉर्न्स थे, तो उसका मैंने हाफ़ टिन यूज़ किया है। उसी के साथ मैं थोड़े से रेज़न्स डाल लूँगी, और यहाँ पर ये सीड्स रखे हुए थे तो वो भी डाल लूँगी, और उसी के साथ मेरे पास अखरोट रखे हुए थे, तो उसको भी मैं इस तरह से तोड़ के डाल लूँगी। तो ये बहुत सिंपल सी सैलेड होती है, लेकिन बहुत मज़े की बनती है और बहुत हेल्दी भी है। इसमें मैं सिर्फ ऊपर से डाल लूँगी काली मिर्च का पाउडर, और नमक मैं इसमें डाल लूँगी। इसके साथ यहाँ पर ड्रेसिंग भी मिलती है सैलेड की, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन काली मिर्च और नमक, और मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ऑलिव ऑयल को। तो आप ये भी अगर डाल के अगर सैलेड बनाते हो तो काफ़ी मज़े की बन जाती है। तो ये मैं ऑलिव ऑयल को भी डाल लूँगी, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं भूल गई थी डालना ओलिव्स, तो यहाँ पर मैं ओलिव्स को भी डाल लूँगी। तो ये बहुत ही मज़े की सैलेड बनती है, आप ज़रूर से इसको ट्राई करें। तो इसको डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करके कवर करके रख देंगे। तो सैटरडे मैंने सबसे पहले सैलेड को ही रेडी किया था, जितनी देर में मेरा ब्रेकफास्ट बन रहा था। ब्रेकफास्ट में मैंने स्पेगेटी बनाई थी, वो जल्दी से बन भी जाती है और अच्छे से खाई भी जाती है। तो यहाँ पर मेरी सैलेड रेडी हो गई है। अब मैं इसको कवर करके फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम बाकी है। तो उसके बीच में मैं नाश्ता करने चली गई थी। मैंने नाश्ता वगैरह किया और किचन को दोबारा से क्लीन किया, और यहाँ पर मैंने वो सारी मैरिनेशन निकाल के रख ली है जो हमने पहले से रेडी करके रखी है। तो इस दिन पे आपको ज़्यादा काम नहीं होगा, क्योंकि आपकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रेडी है, क्योंकि आपका मीठा रेडी है, आपके कबाब भी रेडी है। अब हम यहाँ पर ये जो हमारी तंदूरी चिकन है, इसको हम अवन की ट्रे में रख लेंगे। तो मैंने कुछ इस तरह से सारी चिकन को अवन की ट्रे में रख लिया है। पहले आप पीसेस को इस तरह से रख लेंगे, और जो भी इसका मैरिनेशन बचा है वो आप चिकन के ऊपर से इसको डाल देंगे, ताकि जो भी मसाला है वो चिकन के साथ ही लगा रहेगा। इसके लिए आपको दही अच्छा सा थिक लेना चाहिए, अदरवाइज़ उसमें पानी काफ़ी छूटता है। तो ये मैंने ट्रे तैयार कर ली है और मैंने इसको ओवन में रख दिया, लेकिन मैंने इसको ऑन नहीं किया था, क्योंकि अभी टाइम बाकी था। मीनवाइल हम दूसरे काम करेंगे। ये रखने के बाद मैं थोड़े से घर के दूसरे काम करने चली गई थी, क्योंकि आपको पता है दावत जब होती है तो बहुत सारे काम होते हैं, चीज़ों को सेट करना होता है। तो वो मैं कर रही थी, और उसके बाद मैं यहाँ पर मैं आ गई थी बिरयानी को रेडी करने के लिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पानी रख दिया है, उसमें मैंने 6 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक डाला है, और यहाँ पर हम कुछ खड़े मसालों को डाल लेंगे, जिसमें मैंने लिया काली मिर्च 4 से 5, और यहाँ पर हम लेंगे इलायची 3, और थोड़ा सा मैंने शाज़ीरा डाला है, और दालचीनी के 2 टुकड़े इसमें मैंने डाले हैं, और मैंने लौंग भी 4 से 5 इसमें लौंग डाले। तो ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको रेडी करके रख लिया है। मैं अब इसके बाद में हम चावलों को वॉश करके रख लेंगे, जो मैंने हाफ़ एन आवर पहले इसको वॉश करके रखे थे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1.25 किलो मैंने यहाँ पर चावल लिया है, क्योंकि मैंने 1.25 किलो ही गोश्त लिया है, तो उसी हिसाब से मैंने चावल लिया है। जितना आप गोश्त लेंगे उतना ही आप चावलों को लेंगे, तो बहुत अच्छी सी बिरयानी आपकी रेडी हो जाएगी। तो चावलों को मैंने वॉश कर लिया। उसी के साथ यहाँ पर मैं ज़ाफ़रान का मिल्क तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से मिल्क में ज़ाफ़रान डाला है। अब उसको आपको गर्म करना है और उसको मिक्स करके रख लेना है। उसी के साथ यहाँ पर मैं लेमन जूस भी बना के रख लूँगी, जो हम चावलों पे ऊपर डालेंगे बिरयानी में। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लेमन जूस को निकाल के रख लिया है।
तो ये सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रख ली थी। अब मैं अपने डाइनिंग टेबल को सेट कर लूँगी, क्योंकि अभी बिरयानी दम देने के लिए टाइम था, तो फिर मैंने सोचा है उतनी देर तक मैं अपने डाइनिंग टेबल को सेट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक बेज कलर का रनर लिया है, उसी के साथ मैंने एक सेंटर पीस के लिए यहाँ पर एक फ्लावर वास को रखा है, और इसी के साथ यहाँ पर मैंने 4 कैंडल होल्डर्स को यूज़ किया है जो डिफरेंट हाइट के हैं। उसी में मैं लगा लूँगी ये कैंडल्स। तो यहाँ पर मैंने डार्क पिंक कलर के कैंडल्स को यूज़ किया है, क्योंकि थीम मेरी पिंक और क्रीम कलर है, तो उसी हिसाब से मैंने कैंडल्स को लिया है। तो यहाँ पर मैं गोल्डन कलर के अपने टेबल मैट्स ले रही हूँ। तो उसी के साथ यहाँ पर मैं ये बड़े वाले प्लेट्स को यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी डीप प्लेट्स है, क्योंकि हम नहारी सर्व कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर डीप प्लेट्स का यूज़ किया है, तो ताकि आपको खाने में इजी हो जाता है। आप चाहो तो सूप बोल्स भी रख सकते हो, लेकिन जिस तरह की ये नहारी है तो इस तरह के डीप प्लेट्स ही अच्छे लगते हैं, तो इसी वजह से मैंने कोई सूप बॉल का यूज़ नहीं किया है, तो सिर्फ मैंने डीप प्लेट्स का यूज़ किया है। उसी के साथ मैंने यहाँ पर गोल्डन स्पून्स भी रख दिए हैं, और ग्लासेस को यहाँ पर मैंने रख दिए हैं। थोड़ा सा इसमें कलर ऐड करने के लिए यहाँ पर मैंने पिंक कलर के नैपकिन यूज़ किया है, उसी के साथ यहाँ पर गोल्डन कलर के नैपकिन रिंग्स को यूज़ किया है। इसमें थोड़ा सा आपका टेबल पे कलर ऐड हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा भी बिजी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मेरा टेबल हो गया है रेडी। अगर इस तरह के आपको काम करना है तो आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। अगर आपकी खाने की प्रिपरेशन के पहले से करी हुई हो तो आप इस सारी चीज़ों को टाइम दे सकते हो। तो क्योंकि आप बिज़ी भी हो, काम भी कर रहे हो, साथ में एक दावत की तैयारी भी कर रहे हो, तो उसमें आपको टाइम काफ़ी लगता है। तो इस वजह से मैं अपने खाने को पहले से प्रिपेयर करके रखती हूँ, ताकि मुझे ये सारी चीज़ों के लिए टाइम मिल जाए। तो यहाँ पर मेरा टेबल भी हो गया है रेडी, तो कुछ इस तरह से लग रहा है। अब मैं यहाँ पर किचन में आ गई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा हरा धनिया नहीं आया था, तो लास्ट में आया, तो मैं यहाँ पर इसको क्लीन करके इसको वॉश करके रख लूँगी, क्योंकि ये ऊपर सर्व होते टाइम काम आएगा। तो इस तरह के काम आपका काफ़ी टाइम ले लेते हैं, तो ये वाली सारी चीज़ें आप एक दिन पहले करके रखो तो काफ़ी ईजी हो जाता है। यूजुअली मैं ये वाले काम बिल्कुल पहले से करके रख लेती हूँ कि मुझे उस दिन पर कोई ज़्यादा काम ना हो। तो यहाँ पर क्योंकि मेरे पास नहीं आया था, तो मैं इस दिन पे मैंने इसको कट करके वॉश कर लिया, लेकिन मेरा काम ऑलमोस्ट हो गया था, तो ये मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च को भी बारीक से कट कर लिया है, क्योंकि ये नहारी के लिए सर्व होगी ऊपर से गार्निशिंग में। तो यहाँ पर मैं लेमन को भी काट लूँ। यहाँ पर मैं रेडी कर रही हूँ गार्निशिंग के लिए अपनी ट्रे को रेडी। तो यहाँ पर मैंने पुदीने को भी बारीक से कट कर लिया है, पुदीने के पत्तों को। तो यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ों को इस वाली ट्रे में रख दूँगी, जो एक साथ सारी ऊपर की गार्निशिंग होगी। ये नहारी के लिए है, तो जो चीज़ें नहारी में लगेंगे तो वो मैं एक ट्रे बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने पुदीना रख लिया है, हरी मिर्च रख ली है, हरा धनिया मैंने जो वॉश करके रखा हुआ था वो मैंने इसमें रख लिया है। अब हम रख लेंगे इसके अंदर लेमन्स जो हमने कट करके रखे हैं। तो ये काफ़ी खूबसूरत सी ट्रे होती है, क्योंकि अच्छे से कलर्स होते हैं। यहाँ पर मैंने अदरक को बारीक कट कर लिया था, जूलियन कट किया था, तो वो हम इसमें रख लेंगे। और लास्ट में मैं यहाँ पर रख लूँगी ये फ्राइड अनियंस, तो बिल्कुल फ्राई करे हुए हैं, तो इसको हम इसके साथ रख लेंगे। तो ये हमारी ट्रे हो गई है नहारी के लिए गार्निशिंग रेडी। तो इसको मैं कवर करके रख लूँगी अभी, क्योंकि काफ़ी टाइम है, तो इसको मैं कवर करके रख लूँगी। अब मैं यहाँ पर दोबारा से किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पर मेरा चावलों के लिए जो पानी मैंने रखा था उसको मैंने ऑन कर दिया था, ये गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें चावल डाल लेंगे, और चावल को हमें बिल्कुल 10 से 20% तक ही कुक करना है, क्योंकि ये फिर गोश्त के साथ फिर कुक होंगे दम में, तो फिर आपके चावल रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने चावलों को डाल लिया है। उतनी देर तक हम इसको कुक करेंगे, तब तक जब तक ये ऊपर आने शुरू हो जाए, तो वो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से होंगे। तो यहाँ पर एक बार मैंने इसको मिक्स करके ढक के रख दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चावल ऊपर आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ कि कितने कुक हुए हैं। तो ये 25 से 30% में भी कुक हो, तो फिर आपको इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैं चावलों को इस छन्नी में डाल के तो इसको पानी को निकाल लूँगी।
तो यहाँ पर हमने चावलों को निकाल लिया है। उसी में मैं यहाँ पर डाल दूँगी ऑयल को, जिस वाले वेसल में हमने चावल को बनाया है, तो उसमें मैं इतना ऑयल डालूँगी जिसमें हमारा गोश्त कुक हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें जो हमने मैरिनेट करके रखा है गोश्त का, हम उसको डाल लेंगे। अब हम इसके ऊपर डालेंगे तली हुई प्याज को। अगर आप चाहो तो इसमें मिक्स भी कर सकते हो गोश्त के साथ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। अगर आप चावलों के साथ अगर तली हुई प्याज को मिक्स करते हैं तो फिर वो नीचे लगने का डर होता है। तो इसी वजह से मैं हमेशा ऊपर से डालती हूँ, ताकि गोश्त भी अच्छे से कुक हो जाए और प्याज के वजह से नीचे से वो लगे ना। तो यहाँ पर मैं उतनी प्याज को डालूँगी जिससे ये अच्छे से कवर हो जाए। जितना भी हमारा मीट है वो अच्छे से कवर हो जाना चाहिए, उतनी प्याज हमको डालना है। उसी के साथ यहाँ पर मैं डाल लूँगी फ्रेश धनिया को, जो हमने काट के रखा था, तो उसको हम डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मुट्ठी भर के इसमें हरा धनिया डाला था। उसी के साथ हम इसके ऊपर डाल लेंगे जो चावल हमने कुक करके रखे हुए थे, तो वो हम इसके ऊपर डाल लेंगे। चावल मेरे पास ज़्यादा थे तो मैंने एक छोटे से वेसल में इसको अलग से भी दम दिया था, ताकि ये वाले चावल ख़राब ना हो। तो अगर बिल्कुल ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर अच्छे से ये कुक नहीं होंगे। तो मैंने यहाँ पर जितने भी इसमें आ रहे थे वो मैंने इसमें डाल दिया और उसको अलग से फिर उसको दम लगाया। तो यहाँ पर जो ज़ाफ़रान का मिल्क मैंने रेडी किया था वो मैंने डाल दिया है। उस पर लेमन जूस मैंने डाल दिया है, और जो प्याज हमने रखी हुई थी वो भी मैंने इसके ऊपर डाल लिया है। और उसी के साथ यहाँ पर मैं डालूँगी थोड़ा सा हरा धनिया। तो ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको रख देंगे कुक करने के लिए। तो पहले आपको इसको 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे रखना है, और उसके बाद में 10 मिनट के बाद में फ्लेम को कम करके आपको 20 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे पकाना है 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 10 मिनट मेरे हो गए थे, तो फिर मैंने इसको एक टॉवल से कवर कर दिया है, और 20 मिनट तक हमको इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग से चावलों को भी मैंने दम दे दिया। मीनवाइल मैंने ओवन को ऑन कर दिया था। मैंने यहाँ पर 230 डिग्री पे मैंने ओवन को ऑन किया था। 45 मिनट्स मैंने चिकन को पकाया है। तो यहाँ पर अब हम अपने जो कबाब हमने रेडी करके रखे थे वो हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल डाल लिया है। अब हम इसमें कबाब डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। तो एक साइड को हम 5-5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। एक साइड पे 5 मिनट, दूसरे साइड पे 5 मिनट, और उसके बाद बिल्कुल थोड़े से ये जब ब्राउन हो गए तो हम इसको निकाल लेंगे। तो इसी तरह से मैंने सारे कबाबों को एक से डाल के रेडी कर लिया था। तो ये 45 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं चिकन भी हमारी रेडी हो गई है। तो इसको मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि टाइम काफ़ी था, तो इस वजह से मैंने इसको बिल्कुल कम फ्लेम पे मैंने इसको बंद कर दिया। जिस टाइम में मैंने सलाद बनाई थी उसी टाइम में मैंने रायता भी बना के रख लिया था। तो ये सिंपल सा रायता है, इसमें दही और प्याज, नमक, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, हरा धनिया और थोड़ा सा उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल के रेडी कर दिया था। तो यहाँ पर हमारे कबाब भी रेडी हो गए हैं और बिरयानी भी दम हो गई है। अभी मेहमान आने के लिए काफ़ी टाइम था, 45 से 1 घंटा का बाकी था। तो ये सारी चीज़ों को मैंने रेडी करके ओवन में रख दिया था। चिकन भी ओवन में थी, तो कबाब भी मैंने फ्राई करके ओवन में रख दिया था। मीनवाइल मैं यहाँ पर लिविंग रूम में आ गई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरी तकरीबन 1 घंटा पहले मेरी सारी चीज़ें रेडी थी। खाना भी मेरा रेडी था, टेबल भी मेरा रेडी था, और इस टाइम तक मेरे सारे काम हो चुके थे। अगर सही तरीक़े से आप अपने टाइम को ऑर्गेनाइज़ करोगे, तो आप अगर बिज़ी भी हो तो आप अच्छे से सारी चीज़ें टाइम पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा किचन भी बिल्कुल क्लीन हो गया है, और सारी चीज़ें मेरी रेडी हो गई थी। यहाँ पर मैंने डिशेस भी निकाल के रख लिए थे जो मुझे जिसमें चीज़ों को सर्व करना है, और मेरे पास तकरीबन 45 मिनट्स थे। तो मैंने इस टाइम में थोड़ा सा रेस्ट किया, जाके मैंने चेंज किया और मैंने चाय पी है। मैं इतना अपना टारगेट रखती हूँ, मेहमान आने से पहले मैं थोड़ी देर बैठ के थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। तो यहाँ पर मेहमान आ चुके थे, मैं चीज़ों को सर्व करना शुरू कर दिया था मैंने। तो मैंने यहाँ पर नहारी को गर्म किया था, तो उसको मैंने निकाल लिया है। यहाँ पर हमारी तंदूरी चिकन, उसके ऊपर मैंने कुछ इस तरह से अनियन और हरा धनिया के साथ मैंने इसको गार्निश किया था।
तो ये भी रेडी हो गई है। तो उसी के साथ मैंने कबाबों को ओवन में ही रखा था, तो उस वजह से वो गर्म ही थे। तो यहाँ पर उसके ऊपर भी मैंने हरा धनिया और अनियन डाल के रेडी कर दिया था। ये सारी चीज़ें रेडी होने के बाद में हमने टेबल को भी सेट कर दिया था। मैं चीज़ें निकाल के देती जा रही थी और मेरी बेटी ने सारा टेबल को सेट कर दिया। तो यहाँ पर मैंने लास्ट में निकाली है बिरयानी को, क्योंकि ये ठंडी हो जाएगी, तो मैंने सबसे लास्ट में इसको सर्व किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल खुली खुली बनी है और बहुत ही मज़े की बनी थी। तो आप इस ईद पे इसको ट्राई ज़रूर करें। ये सारी चीज़ें, ये सारी रेसिपीज़ आप एज़ इट इज़ यही मेन्यू आप ईद पर रख सकते हैं। तो बहुत ही मज़े की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मेरा टेबल भी हो गया रेडी और मेहमान भी आ गए थे। तो मैंने जल्दी से एक शॉट मैंने ले लिया था ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और लास्ट में मैंने सर्व की थी खीर को, तो खीर भी काफ़ी मज़े की बनी थी। तो ये सारी चीज़ें थी मैंने जो तैयार की थी अपनी दावत के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।